प्यारी सत्संगी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परमहंसों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए अपनी सुरती का प्रयोग करते हैं और निशब्द को ये गदा भाई अक्षर में बदल के आपको देता है ताकि आप उनकी वाणी को पूरी तरह से समझ सकें और सुन सकें। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आज 10/8/2021 है और मैं आपके समक्ष वही प्रेम और भक्ति का संदेश, प्रेम और भक्ति की वाणी जो है वही आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोए हैं प्रेम और भक्ति के, उन्हीं के द्वारा जो है वो प्रवचन भी करेंगे और उन्हीं की व्याख्या भी करेंगे। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि विषयों को त्यागना है और संग, अपनी आत्मा के संग जो है उनको भी त्यागना है। बाहर के विषयों को त्यागना है और जो निज संग है उनको भी त्यागना है। तो उनका दोनों किनारे हो जाएंगे, दोनों किनारों को दूर कर देना है। एक मोह माया, विषय वैराग्य और मन और तन की आशा और तृष्णा, इनको छोड़ना है। और ये छूटेंगे नहीं तुम्हारे यत्न से। यही संसार सारा, जितने गुरुआ लोग हैं वो यही यत्न करते हैं कि आप भाई इनको छोड़ो। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं। इसलिए भक्ति जो है रूपांतर होती है। त्यागी का त्याग सच्चा हो तो चेतना बदलती है, त्यागी का त्याग सच्चा हो तो चेतना बदलती है। और त्याग सच्चा तभी होगा जब आपने सच्चा सतगुरु जीवन में पाया हो। सच्चे सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। आप जितना मर्जी यत्न करोगे, सच्चे सतगुरु बिना कोई बात बनने वाली नहीं है प्यारे सत्संग। इसलिए कहते हैं सतगुरु के शब्द जो होते हैं प्यारे सत्संग जी, वो सतपुरुष के ही शब्द होते हैं। सतगुरु जो है वो सतपुरुष के दायरे से आता है और जो वो शब्द बोलता है, उन शब्दों की सुरती जो है वो सतपुरुष की होती है, सतपुरुष की सुरती से आते हैं। इसलिए जो सतगुरु को पूर्णता से जान लेगा, पहचान लेगा, तो वो सतपुरुष की वाणी को भी समझने के योग हो जाए। क्योंकि बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट नहीं। ये जो दात होती है ये आपको बदलती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सोना तरल है, शुद्ध है, उसका कोई भी आप गहना नहीं बना सकते जब तक उसमें विजाती न डालें। गहना बनाने के लिए विजाती डालनी पड़ती है। इसलिए सत प्रेम और आनंद को संसार में बिखेरने के लिए जो आप चलाते हो, उसमें आप विजाती मिलाते हो, अपने से बातें डाल देते हो, सत्य भी चला जाता है, प्रेम भी चला जाता है और भक्ति का कहीं अता पता भी नहीं चलता। ये उसी तरह है जैसे कि आप एक रेगिस्तान में हैं, कहीं कोई चीज दिखाई नहीं देती, हर तरफ जिधर देखता हूँ रेत ही रेत दिखती है। कहीं कोई पौधा, कहीं किसी पक्षी की चहचहाने की आवाज़, कहीं कोई एनिमल, कुछ नहीं दिखता। और उस रेगिस्तान में अगर एक दरिया भी
आकर बह जाए तो वो भी गुम हो जाए। इसलिए बूंदाबांदी की तो बात ही नहीं है। तो प्यारी सत्संग जी, संतों की वाणी बूंदाबांदी की तरह आती है। उस बूंदाबांदी के लिए तुम हरियाली में आ जाओ, रेगिस्तान में ना रुको। रेगिस्तान तुम्हारी आशा तृष्णा मोह और माया में है, लेकिन स्थान बदलने से बात नहीं बनती। बड़े लोगों ने इन रेगिस्तानों को भी जो था ना बाग बगीचों में बदला। इसी तरह से तुम्हारे अंदर भी मरुस्थल ही है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। इसलिए उसको आपने बाहर से स्थान को मत बदलो। कोई कहता है मैं जंगल में जाके भक्ति करूँगा, मैं घर में भक्ति नहीं कर सकता, मुझे जाना है। और जहाँ आप जाओगे आपके साथ वैसे ही विचार तो साथ होंगे, और वो विचार वहाँ पर भी तुम्हारी गृहस्थी बसा दें। आप अष्टवक्र को ही ले लो, घर बार छोड़ के जंगल चले गए, और जंगल में भी वो बेचारे क्या करते थे, दरख्त की खाल को थोड़ी सी खाल उखेड़ते थे और उसको चाट लेते थे कि ताकि दरख्त का भी नुकसान न, बस उसको चाटते थे, यही उनका था। लेकिन उसी जंगल में रहते एक वैश्या से शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए। तो स्थान बदलने की बात नहीं कहता मैं कहता हूँ आपके अंदर परिवर्तन हो। क्योंकि मैं भी आपके समक्ष बैठा हूँ, मैंने कोई स्थान को नहीं बदला, अपने आप को एकांत में लाया, लेकिन हूँ तो संसार में। सब कुछ संसार में रह के पाया, प्यारे सत्संग जी, कहीं जाके नहीं पाया। इसलिए मेरा कहना है सतगुरु के शब्द, परमात्मा के शब्द, सतपुरुष के शब्द, ये शब्द मन के पार से बोले जाते हैं। ये शब्द खर और अक्षर नहीं होते, ये शब्द निरक्षर होते। दिखने में शब्द लगते हैं पर ये शब्द होते नहीं। जैसे मैंने कल भी आपको कहा था, कॉलेज को जब किसी ने पूछा कि तुम्हारे इन लाइनों का हमें को पता नहीं चलता तो इसका मीनिंग समझा दो, तो कॉलेज ने कहा था जब लिखा था तो तब तो दो थे, अब मैं अकेला इसको नहीं बता पाऊँ, क्योंकि वो सत्ता मुझसे बहुत बड़ी, वो 99% है और मैं 1%। अब वो 99% वाले ने लिखाया तो 1% वाला उसकी व्याख्या कैसे करे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आप व्याख्या करने के योग्य नहीं होंगे। बस आप संगीत को पकड़ो, सुरती की धारा को पकड़ो, उसके अंदर से गुलाब के फूल से आप उसकी खुशबू को परखने की चेष्टा करो, उस खुशबू को अपने अंदर डालने की चेष्टा करो। भूल जाओ पौधा कैसा था, भूल जाओ धरती कैसी थी, बस वो फूल सामने हो और उसकी खुशबू आपको आती। इसलिए सतगुरु की महिमा कही न जाए, लिखी न जाए, वह तो सतपुरुष समान ही कहलाए। उनकी महिमा तो वही महिमा है जैसे आप सतपुरुष की महिमा करें। वो कोई मनुष्य थोड़ा है, पर तुम्हें दिखते हैं वो शरीर रूप। उनका सच्चा अस्तित्व, जिसने ये सब कुछ जाना पाया, उसमें डूबोगे तो आपको समझ आएगी।
बाहर से नहीं आएगी। बूंद बाहर से क्या समुद्र को जान पहचान कर पाएगी? बूंद जब समुद्र में छलांग लगाएगी, उसमें समा जाएगी तो समझ आ जाएगी, अपने आप समझ आ जाएगी। कोई निरख परख करने की अवस्था नहीं, सुरती खुद ही निरख परख कर लेती। इसलिए समर्पण, उस बूंद ने क्या काम किया? समर्पण का काम। मैंने क्या किया काम? मैंने गुरुआ पाए समर्पण किया, सदगुरु पाए समर्पण किया। समर्पण से सब कुछ पा गए। इसलिए स्थान बदलने की अवस्था नहीं है कि आप स्थान बदलेंगे। आपके अंदर भाव वैसे, आपके अंदर जो चीजें वैसी की वैसी हैं, जो बाहर देखते हो वही तुम अंदर देखते हो, तो बदलाव कैसे हो? बदलाव तभी होगा, बाहर का बाहर छोड़ दो कचरा, और अंदर का कचरा जला दो, और फिर तुम देखो संसार को। तभी तो कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम सत्य को इन आंखों से नहीं देख सकते, इन आंखों से देखने के लिए वो चक्षु तुझे मैं प्रदान करूं, वो नेत्र तुझे मैं दूं। फरीद जी एक जगह लिखते हैं, फरीदा कागा कंक फरोलिया, चुन चुन खायो मांस। कागा कंक फरोलिया, काग को कोई मुर्दार मिल जाए चीज तो बस उसको नोच नोच के खाता है। तो फरीद जी कहते हैं, मेरे शरीर को भी काग खा रहा है। कैसे? पल पल तुम्हारा एक एक समय जो है जीवन का व्यर्थ जाया हो रहा है। संसार की बातों में उलझ के, संसार की मोह और माया में, पद प्रतिष्ठा में तुम खोए हो। सपनों की दुनिया, तुम सपनों में रहते हो, एक पल के लिए जागते नहीं, और तुम्हें ये सपने सच्चे लगते हैं। रात को हर रोज सपना देखते हो ना, वो सपना जब देख रहे होते तो पूरा सच लगता, एक जरा भी झूठ नहीं लगता, और जब उठते हो तो लगता है ये तो झूठ था, कुछ ऐसा नहीं है। कभी कभार कोई घटना ऐसी होती है जो उसके बीच में आ जाती है और वो तुम कहते हो हाँ ये तो घटी थी मेरे साथ, कोई ऐसी एक तिनके के बराबर, लेकिन सारा सपना तुम्हारा चूर चूर हो जाता है जब जाग। आज कहते हो अब मैं सपना नहीं लूंगा, और फिर तुम उस सपने के शरीर में जाते हो, वो तुम्हें अंतवाहिक शरीर मिलता है अंदर से, और उसमें तुम जाते हो। इवन अगर आप तुम मुझसे पूछो तो जो तुम्हारी सुषुप्ति अवस्था होती है ना, वो हो तुम बेहोश, लेकिन वो पूरी की पूरी जो अवस्था है बड़ी प्यारी। जब सोते हो, सो के जरा उठते हो तो कितने आप क्या अपने आप को कैसा महसूस करते हो? बड़ा निखरा हुआ, ताज़ा, फ्रेश, बिल्कुल निखार आ गई। अब तुम तैयारी करते हो मुझे काम पे जाना, मतलब सारी थकावट सब तुम्हारे ब्रेन की, बॉडी की, हर चीज़ उन 6 घंटों में तुम्हारी नींद ने, जो तुमने गहरी नींद की वो तो 3 घंटे ही करते, 3 साढ़े 3 घंटे गहरी नींद होती है, और उसमें तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाती है, और तुम अपने अंदर एक आनंद का भाव उत्पन्न होता देखते हो। वो जो तुम्हें आनंद मिला सुषुप्ति की अवस्था में, उसी को अपने जीवन में धारना है। वैसी अवस्था अपने जीवन में लानी है, जागृत में लानी। जो सुषुप्ति अवस्था में तुम्हें अवस्था मिलती है वो जागृत में लानी है, बस इतनी सी बात करनी। वो तो तुम जाते हो वहां। सपने जो संसार में लेते हो सपनों में जाते हो, इसलिए जो संसार में तुम्हें गुरुआ से जो मिलेगा वो तो प्रतिदिन सुषुप्ति में जाते हो। वो आनंद तुम्हें महसूस होता है, वो शांति तुम्हें मिलती है, वो प्रेम की दशा तुम पाते हो, तो तभी स्वच्छ उठते हो।
इसलिए सारे उदाहरण तुम्हारे अंदर आते हैं प्रतिदिन, लेकिन तो भी तुम जागना नहीं चाहते, जाग के सब भूल जाते। तभी कहा जग रचना एक सपना जाने इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो मान। लेकिन पहले इसे देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा सपना है कि क्या। पहले देखो तो इसे, इस संसार को। बिन देखे सुनी सुनाई बातों पे मत चलो। उन्होंने देख लिया, जांच लिया, परख लिया तो कहा ये जग एक सपनों जान। तुम्हारे लिए ये सपना नहीं। ये जिन्होंने जाग के इसे के देख लिया उनके लिए सपना। ये रामकृष्ण के लिए सपना, ये ओशो के लिए सपना, ये बुद्ध के लिए सपना है, ये महावीर के लिए सपना है, ये गायत्री के लिए सपना है, ये पतंजलि के लिए सपना। तुम्हारे लिए तो अभी सपना नहीं हुआ। तुम इसको दूसरे की सुनी सुनाई बात पे मत चलो। इवन सतगुरु की बात पे चलना नहीं, सतगुरु की दात पर चलो, बात पे नहीं चलना। क्योंकि सतगुरु को तुम जब शरीर रूप देखते तो वहीं भ्रम हो जाते। वो तो जब दांत से लदे हुए हैं तो बिल्कुल सतपुरुष, चारों तरफ उसका ओरा जो होता है वो तो सतपुरुष का होता है। मैं आपके सामने बैठा हूं, ना कोई दवाई खाता हूं, ना आज तक मेरा कोई दांत खराब है, ना कोई मेरे दांत में कोई प्रॉब्लम है। सारे दांत ठीक है, सारी बॉडी ठीक है, सारी बॉडी के अंग ठीक है। कभी किसी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। कारण जब तुम्हारे अंदर बीमारी उसी समय उत्पन्न होती है जब विचारों में बीमारी आए। ये विचार जो मन के भाव है, जरा सी अशुद्धि आती है तो वो शुद्धि बॉडी में जाती है। जिस तरह आप पॉइजन वाली रोटी खाओगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी, इसी तरह से कोई चीज़ उल्टी में वॉमिटिंग में नहीं काम करती, वो बॉडी में जाके करती। तुम्हारे विचार उल्टी में तो नहीं करेंगे, लेकिन बॉडी में आपके सर्कुलेशन में फ़र्क डालें, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें फ़र्क डालें, आपके सीमन में फ़र्क डालें। आप अगर योगा नहीं करते तो सर्कुलेशन, जो डाइट खाते हैं वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होती, थोड़ी होती है, बाकी वेस्ट जाती है। उससे खुराक कम मिलती है, जब बॉडी के अंगों को ब्लड कम बने फिर कमजोरी आती। तुम इसको प्रॉपर योगा दो, इसका प्रॉपर इस्तेमाल करो बॉडी का, और डाइट भी बिल्कुल नपी तोली खाओ, तो फिर तुम देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे होता। इसलिए सतगुरु को मानस कर जानते, चरणामद को पान, सो नर नर के जाएगा जन्म जन्म हो स्वान। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये जन्म मानस जन्म दुर्लभ है, होवत ना बारंबार जू फल पाके भूए गिरे बहु न लागे डार। मैंने आपको कहा 8 अरब 64 करोड़ साल में तुम्हें सिर्फ क्या मिलता है? तुम्हें मिलते हैं 7 जन्म, 5 से 7 की रेशो, मोस्टली 5 मिलते। बड़ी कम आयु काटो तो 7 है, लेकिन है 5। 3 एक क़यामत में 5 12 को बॉडी मनुष्य की मिलती। 3 सितरी की पहली मिली तो 2 मनुष्य की मेल की, दूसरी बार 3 मेल और 2 सितरी रूप मिलते। इसलिए मैंने तुम्हें बहुत कुछ देने का देखा और सुना। तुम्हारे वचन, तुम्हारी बातें, तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारे प्रॉब्लम, लेकिन एक ही बात देखता हूँ, सिमरन सिमरन सुन टूटा हुआ है हर जीव। सिमरन सुसुरति लाए जैसे नाद करम, पल भर बिछड़े नहीं प्राण तजे ते सब। कल मैंने आपको ये बताया, सिमरन सुरति लगाए, अपनी सुरति में डाल दो शब्द को, श्वासा लेते ही
अरे श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास ना कोई, क्या जाने किस श्वास में आमन होए न होए, बस इतनी सी बात कर लो तो हो गया वजन। इसलिए प्यारे सत्संग जी, योगी बनो, सन्यासी बनो, तपसी बनो, वैरागी बनो, दुखी दुख है। योगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी दुखिया, वैरागी का दुख दुगना। लेकिन वैरागी का दुख दुगना है तो उसमें कुछ है, बाकियों के लिए नहीं लिखा गया दुख दुगना, वैरागी का दुख दुगना। वैरागी जो होता है अब पूछने के पास होता है, इसलिए वो बड़ा दुखी होता है। कहता है मिलाप क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है? वो हसन की तरह बन जाता है। जैसे हसन कहता है द्वार पर पहुंचा है मालिक के, तो कहता है द्वार खोलो, मैं आ गया हूं द्वार पर, द्वार क्यों नहीं खोलते, द्वार क्यों नहीं खुल रहा? तो तब राबिया उसको देखती है और कहती है नहीं अभी नहीं, तुम वहां पहुंच, जब पहुंचोगे तो द्वार खुलेगा। अंदर से कहती है, उसे कुछ नहीं कहती, आती और चली जाती है। और हसन देखता रहता है कि आज भी राबिया आई और मुझसे कोई बात न करे, क्योंकि राबिया को माना जाता था पूर्ण सूफी संत। तो जब वो समय आया तो फौरन हसन के पास पहुंच गई और कहा हसन तू अंदर है, अब मत चिल्ला, तू अंदर पहुंच गया, तुम अल्लाह के पास हो, अंदर पहुंच गए। इसलिए पूर्ण संत की पहचान जब हो जाती है तो क़यामत आ जाती है। प्यारे सत्संग जी, मत समझो ये आसान चीजें होती, ये आसान चीजें नहीं होती। निज की पहचान तभी होती है जब फरीद जी कहते हैं ना, उठ फरीदा सुतिया, वो अपने आप को नहीं कह रहे, संसार को आवाज दे रहे हैं। जिस तरह कबीर साहब आवाज देते थे ना, उसी तरह फरीद जी भी आवाज देते हैं, उठ फरीदा सुतिया, दीवा बालन जा, मत कोई थीवे बख्शिया, तू भी बख्शिया जा। सुबह इसलिए उठना होता है कि कोई पता नहीं किस समय तुम्हारी किससे मुलाकात हो जाए और तुम्हारा जीवन बदल जाए। यही फरीद जी कह रहे, जा निकल जा, इस समय मस्जिद में जाके दिया जला, क्या पता कौन वहां प्यारा मालिक का आया हो और उसकी रहमत तुम पर बरस जाए। इसलिए सतगुरु की रहमत को देखते रहना चाहिए, जैसे रेगिस्तान में बूंद के लिए भी तरसा जाता है, और जब उस रेगिस्तान में बूंदाबांदी होती है तो जो उस रेगिस्तान में चल रहा है निहाल हो जाता है। वो भागता नहीं, वो उस बारिश बूंदाबांदी में चलता रहता। ऊंट भी साथ चल रहे और वो चल रहे, तो वो निहाल हो जाता है। इसलिए कभी कभार संतों से जब उनकी वाणी भी सुनते हो, मैं तभी कहता हूँ जो मेरा प्रवचन भी सुनता होगा ना, उसके ऊपर भी ये अमृत वर्षा हो जाती, निहाल हो जाता है। नहीं तो वो पानी तो रेत में पड़ा तो बस फिर उसके वेपर्स बन गए और चला गया बादलों, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। इसलिए ना फूल की खुशबू तुम्हारा इंतजार करती है, ना वो वर्षा जो बसंत में पड़ती है तुम्हारा कुछ कर पाती है तुम्हारे ऊपर। सीपी में पड़ी तो मोती बनी, हाथी की सूंड में पड़ी, कान में पड़ी तो गजमुक्ता बनी, केले में पड़ी तो कपूर बनी, पत्थर में पड़ी तो पारा बनी। देखा क्या काम होता। अरे बाबा, जैसा तुम्हारे अंदर सिस्टम है वो चीज मिल जाए
तो क़यामत हो जाती है। इसी तरह तुम्हारे अंदर सिस्टम है, आत्मा है, बस इसको चेतन करना, श्रुति और निर्ति को मिलाना है। जिस तरह से सोना और विजाति दोनों को पिघलाना है, उनको तरल बना जाना है। तरल में तरल जब मिल जाता है, फिर उसका आन सुखाना है, फिर उसको कूट काट के गहना बना के तुम्हें पहनाना है। यानी सत्संग जी, विजाति को भी पिघलाना है और जो खरा सोना है उसे उसमें मिलाना है। हम कहते हैं और खरा सोना बनाना है तो गहने को पिघलाना है, उससे विजाति को अलग कर देना है, सोने को अलग करना है। सोने का सोना बन जाएगा, विजाति का विजाति चली जाएगी और तुम्हें सोना मिल जाए, जो चाहो मिल जाता। इसी तरह से तुमने अपनी विजाति अंदर की जो आपके पास कामनाएं हैं, संग जो है तन और मन का त्याग, इसको त्यागना है और पता भी नहीं चलेगा जब सार शब्द की दात का इस्तेमाल। लेकिन मैं देखता हूँ, आंख बंद करके देखता हूँ कि इस प्यारे ये महसूस करते हैं अब सतगुरु सामने तो नहीं मिलते, प्रवचन में मिलते हैं, कभी कभार बात कर लेते हैं मोबाइल पर कभी रोज़ नहीं करते, क्योंकि बड़ा व्यस्त हो रहता हूँ। इस तरह से आपके पास तो विजाति है, तो मैं विजाति लेके क्या करूँ? अगर विजाति नहीं है तो मेरे सत्संग सफिशिएंट। इनमें सुरती को सुरती से चेतन कर तो तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। बिना चेतन के बात बनेगी। फरीदा ऐसे हो रही है जैसे कख मसीह, सरल होना है, तरल होना है, शांत होना है, शुद्ध होना है। और जब ये हो जाओगे तो संसार भी फिर तुम्हें पूरा शुद्ध का शुद्ध मिलेगा। जैसे कृष्ण भगवान ने, जिस समय तुम्हारे अंदर की आंख खुल जाएगी, बाहर की आंख छूट जाएगी, तभी तो तुम्हें संसार वैसे का वैसा दिखेगा जैसा है। जब वो आंखें नहीं मिली तो तुम्हें संसार तो दूसरा ही दिखेगा ना, मैजिकल वर्ल्ड दिखेगा, बरमाने वाली दुनिया मिलेगी। लेकिन जिस समय तुम जाग जाओगे, एक छिन जो राम ध्यावे काल फांस के बीच ना आवे, एक छिन कहा, लेकिन कब? जब तुम जागे हो, जब तुम्हें अपनी पहचान हो। तुम निज को ही भूले हुए हो, सपनों की दुनिया में रह रहे हो, निज को भूले हुए हो। तो सपनों में रहते तो कैसे अपनी पहचान होगी? तो अपनी पहचान नहीं होगी तो संसार की पहचान कैसे हो? संसार की पहचान नहीं होगी तो सतगुरु की पहचान कैसे हो? और सतगुरु की पहचान नहीं तो भक्ति कैसे हो? भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति भेद कोई विरला जा। भक्ति प्रेम के बाद आती, बोध बड़ी बजाती, प्रेम भी है, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। इसलिए वैरागी का दुख दूना, क्योंकि वो प्रेमी हो चुका है। वैरागी भक्ति में नहीं आया, इसलिए सबसे ज्यादा दुखी। प्रेम की आखिरी सीढ़ी ही वैरागी, और वो छलांग लगानी पड़ती है सतगुरु के द्वारा। मीरा दर दर भटकी, कृष्ण थोड़ा पार कर सकते थे, वो तो प्रेम तक ले आए। एक काम उन्होंने बड़ा किया, प्रेम तक ले आए। और फिर जिस समय वो गोलोक पहुंची, फिर उसको भक्ति में डाल दिया, जाओ। और मुल्तान रहती थी, वहीं पानी उसी के साथ ही जो थी कुमाली भी रहती। वहाँ रविदास जी से मुलाकात होगी। वो भी बेचारे गर्मी में चल के आए, पता था यहाँ कुआं है और पानी पीने को, बनारस में ही जगह। तो प्यारे सत्संग जी बस पानी पीते। तुम मिलाप भी करा देता है ये मालिक, कृपा करता, पर तुम में गुण होना चाहिए ना। गुण तो तुमने अर्जित करना है।
फिर मिलाप होते देर नहीं लगती। तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता हुआ सतगुरु मिले, जैसे मीरा को गोलोक में जाना पड़ा क्योंकि तो वो चली जाती थी ध्यान में, अब उसकी सुरती इतनी थी। जैसे मैंने लोकांतरों की यात्राएं करी तो वो भी तो कर सकती थी, बड़ी भगत, क्योंकि प्रेम की वो बिल्कुल लदी हुई थी प्रेम से। प्रेम उसके अंग अंग में समाया था। इसलिए कृष्ण भगवान तो भागे भागे आते थे और वो नाच रही है और कृष्ण भगवान को देख रही है के साथ नाच रहे। उसकी तरंग के साथ कृष्ण भगवान भी अपनी तरंग से नाच रहे। अभी सुरती नहीं जागी लेकिन तरंग बन गई। इसलिए वैराग में तरंग बन जाती, तरंग उठती पल पल, हृदय की भूख उठती है, प्यास छूट जाती है, भूख खत्म हो जाती है, आंखों में आंसू ही आंसू बहते। आंखों में आंसू आ गए तो हो गया भजन। वैराग की पहली सीढ़ी, प्रीतम को पतियां लिखूं जो बसे विदेश, जो देश विदेश में रहता है उसको पतियां लिखूं, जो अंग संग रहता है उसको कौन आदेश, उसको क्या पतियां लिखूं। वो तो संगी है, संग समाए। सतपुरुष शब्द के बाद तुम्हारे संग है, परंतु बात आती है क्या वीरे विराग से विश्वास जागा। विश्वास की लड़ी जब पैदा होगी तो सारा काम हो जाएगा। विश्वास की लड़ी के बिना नहीं पैदा हो। तो आप मैं यहाँ रुकता हूँ। मैं आप दोनों के साथ आपको समझाने की चेष्टा करूँगा। तो जब वो कहते हैं कागा कंक फरोलियो चुन चुन खायो मांस, ये दो नाना मत छुयो, इन्हें पिया देखने की आस। कितना प्यारा दोया कि हृदय फटने लगता। इसलिए जब कबीर जी थे तब फरीद जी भी थे। साहिबा तेरी साहिबी, उन्होंने भी साहिब के ऊपर, सतपुरुष के ऊपर दोए लिखे। किस विधि करूं विखान, तेरा तू ही जानता, मैं कैसे करूं विखान। बड़े सुंदर प्रसंग मिलते हैं सभी संत लोगों के, पर तुम मजा लेके चुप हो जाते। मजा नहीं लेना है, इस तरंग में जाना। तुम्हारा अंग अंग गाने लगे, ये नहीं कि तुम गायक हो, नहीं, बिना गायक के तुम्हारा अंग अंग गाना शुरू करे। उसकी घुंघरू की ताल पर तुम नाचना शुरू कर दो, उसके संगीत में तुम बहना शुरू कर दो, उसके संगीत में तुम तैरना शुरू कर दो। यही संगीत तो फूल देते। और तुम्हें शिकायत होती है कि मैं कांटे के बिना वाला फूल होना चाहिए। है कांटों के बिना वाले भी फूल, पर वो गुलाब के फूल छोटे होते, बड़े ज्यादा लगते। दो तरह के होते, एक में बड़े कांटे होते, एक में कांटा नहीं। मैंने देखा हो, पर रेयर होता है। मेरे इधर बगीचे में एक लगा, वो छोटा गुलाब है, गुलाब है पर कांटा नहीं, इसलिए मैंने वो रखा है। देखो, जो ही गेट से अंदर आते हो तो साथ ही नजदीकी उस पहली क्यारी में एंड में। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं आपके लिए हर चीज उत्पन्न करता हूँ। ऐसा मैंने श्रीनगर देखा तो फिर मैंने जम्मू में ढूंढा तो एक बार मिल गया, फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं। वो 10 साल से मेरे पास आता है, मैं उसकी कलम फिर लगा लेता हूँ। बरसात में उसको लगा लेता हूँ, फिर वो चलता। तो प्यारी सत्संग जी, दोयों में चलता है। ये 9वां दोया है, इसकी दुनिया में दाखिल होता। कर्म परम जब बांटे,
छूटे वैनाम शब्द के माह। कहते हैं ये कर्म धर्म कैसे छूटेंगे? छूटे नाम शब्द के माह, ये तुम्हारे जो कर्म